खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए। हरियाणा में दोपहर 1 बजे तक 36.48% वोटिंग देखी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरियाणा में दोपहर 1 बजे तक 36.48% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। सिरसा में 40.84% मतदान देखा जा रहा है। वहीं अंबाला में 38.12%, कुरुक्षेत्र में 40.6% मतदान हो चुका है। वहीं सोनीपत में 37.7%, करनाल में 29%, अंबाला में 38.12%, भिवानी महेंद्रगढ़ में 38.37% मतदान देखा गया है। करनाल में 35.69% मतदान हुआ है। हरियाणा में दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए। 36.48% वोटिंग हुई है। दोपहर 1 बजे तक सिरसा में सबसे ज्यादा वोटिंग देखी गई है। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो सिरसा में 40.84% मतदान देखा गया। हरियाणा में दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए। धीरे धीरे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मतदाता बड़े ही उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। छठे चरण के लिए मतदान जारी है हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, 1 बजे तक के वोटिंग आंकड़े सामने आ गए हैं। इससे क्या कुछ आकलन किया जा सकता है कि शाम 6 बजे तक जो एक आंकड़ा रखा गया था चुनाव आयोग की ओर से हरियाणा में 75% मतदान का, क्या वो यहां पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे की तरफ बढ़ रहा है मतदान प्रतिशत में इजाफा देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए हरियाणा में आज छठे चरण में जो देश भर में मतदान हो रहा है उसमें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर और एक विधानसभा का जो उपचुनाव है करनाल का, उसके लिए मतदान जारी है। और इस वक्त 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो करीब 33% मतदान जो है वो हुआ है और लगातार मतदान जो है वो जारी है। मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ मतदान जो है वो इस बार भी देखने को मिल सकता है। 2019 में हरियाणा में जो मतदान प्रतिशत था वो करीब 70% रहा था। ऐसे में इस बार राज्य के निर्वाचन आयोग ने 75% मतदान का लक्ष्य रखा है। लेकिन अभी जो ताजा आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो 41% के करीब का निकल कर आया है। जो हम 1 बजे तक का 36% से 37% जानकारी अभी अपने दर्शकों को दे रहे थे, उसमें अभी अपडेट आंकड़ा निकल कर आया है। अपडेट जो आंकड़ा है वो 41% का है। अभी तक का जो वोट प्रतिशत है वो 41% है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि शाम को 6 बजे तक मतदान के बाद जब पूरा आंकड़ा निकल कर आएगा तो हरियाणा में 70% के आसपास जो वोट प्रतिशत है वो रह सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक वोट प्रतिशत निकल कर आया है तो एक अनुमान, एक आंकलन ये नजर आ रहा है कि 70% के करीब जो है वो मतदान कम से कम रहने की उम्मीद की जा सकती है। जी, साथ ही पवन जी, आपसे यहां पर वोटरों को लेकर बात करना चाहूंगा। पहले जहां तक कि कई जगह देखा गया कि वोटर अपने मुद्दों को लेकर वोकल नजर आए, लेकिन कई जगह पर वोटर साइलेंट होकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। तो इन साइलेंट वोटर्स पर आपका क्या कुछ कहना होगा जो चुपचाप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन उनकी ओर से कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मतदाता जो है वो लगातार भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और सुबह आज 7 बजे के साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई थी। क्योंकि गर्मी के चलते जो है वो मतदाता जो है वो सुबह सुबह ज्यादा वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि मतदाता ज्यादा किसी भी तरीके से खुलकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि लोग जो है वो अब अपने वोट का प्रयोग सीधा करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई किसी तरीके से ज्यादा लोगों की मीडिया के सामने बात करने की रुचि नजर नहीं आई है। लेकिन लोगों का ये जरूर कहना है कि वो अपने वोट को लेकर पूरे उत्साहित हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग जो कर रहे हैं। खासतौर पर जो युवा वोटर हैं जिनका पहली बार जो वोट कर रहे हैं या फिर दूसरी बार वोट कर रहे हैं
उनमें ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिला है। जो युवा मतदाता है वो अपने परिवार के साथ, अपने घर के बुजुर्गों को साथ लेकर जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचते हुए दिखे हैं। और अभी तक का जो वोट प्रतिशत है हरियाणा का, वो करीब 41% का आंकड़ा जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा में वोट प्रतिशत जो है वो 70% के आसपास रह सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक का जो आंकड़ा है वो काफी एक निर्वाचन आयोग के लिए जो है वो संतोषजनक आंकड़ा जरूर है। क्योंकि निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं, सीईओ हरियाणा के अनुराग अग्रवाल, उनका जनता टीवी से बातचीत में ये कहना था कि अभी तक का जो आंकड़ा है वो उनसे संतुष्ट है और उम्मीद है कि उन्होंने जो लक्ष्य रखा है 75% वोट का, वो कम से कम उसके आसपास जरूर पहुंचने की कोशिश जो है निर्वाचन आयोग की रहेगी। और लगातार मतदाताओं से यही अपील की गई है चुनाव प्रचार के दौरान कि अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो जरूर करें। और उसका असर अभी तक के जो आंकड़े हैं उनमें देखने को भी मिल रहा है। जी, साथ ही पवन जी, 2019 के चुनाव परिणामों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाया था। वहीं इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में काफी एक्टिव नजर आए। 2019 में जहां तक की बात की गई थी तो राजनीतिक विशेषज्ञों ने यहां पर मोदी लहर की भी बात की थी। तो 2024 में आपसे जानना चाहूंगा, मोदी फैक्टर या मोदी लहर कितनी कारगर साबित होने वाली, क्योंकि आखिरी दिन तक प्रधानमंत्री मोदी चुनावी हुंकार ग्राउंड पर भरते हुए नजर आए थे। देखिए, आज देश की 58 सीटों पर मतदान देश के छठे चरण के मतदान में हो रहा है और इनमें हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें शामिल हैं। 10 लोकसभा सीट पर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत जो है वो झोंकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने के लिए हरियाणा पहुंचे थे। 3 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित नरेंद्र मोदी ने किया था। देश के गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर आए थे। इसी तरीके से चाहे यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है। कांग्रेस के भी बड़े नेता चाहे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, वो हरियाणा के दौरे पर रहे हैं। बहरहाल इस चुनाव प्रचार का असर कितना नतीजों में होगा ये 4 जून को साफ हो पाएगा। लेकिन 2019 के इतिहास को 2024 में भी दोहराने की बात भाजपा लगातार करती चुनाव प्रचार में रही है। लेकिन किसके दावे जो है वो हकीकत में बदलेंगे, किसके दावे खोखले साबित होंगे, ये नतीजे जब 4 जून को सामने आएंगे तब साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी तमाम जानकारी के लिए।